हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बेसिक कंसेप्ट का एक और टॉपिक, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में आज हम जानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। और अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप एक भी अकाउंटिंग के टर्म्स को जानने से भूले नहीं, परखे नहीं और जल्दी से जल्दी अपने की पॉइंट्स को समझ जाएं कि मुझे कहाँ अकाउंट्स में कमी है। देखिए, बड़े से बड़े लोग हैं, अकाउंट्स को समझ जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, क्लास कर लेते हैं, 11 12 आराम से कर लिया, सीए कर लिया, लेकिन उनकी बारीकियों तक पहुंचना, उसको कंसेप्ट को क्लियर होना माइंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको लिए ही मैं आपको आसान से आसान तरीके से आपको मैं हर टर्म को, कंसेप्ट को क्लियर करूं और आपको अकाउंट्स को बहुत आसान तरीके से सिखा पाऊं। तो आशा करती हूँ कि आपने मुझे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी दबा करके मेरा हौसला बढ़ा दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने नए टॉपिक की ओर, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? व्यय। They are amount that have been paid or will be paid later for costs that have been incurred to earn revenue. Examples are wages, salaries, utilities, supplies, and advertising. These are expenses for revenue. तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि एक्सपेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय के विषय में आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आज हम बताएंगे कि प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष क्या है, इसमें क्या अंतर है। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन एक बिजनेस को आराम से चलाना इतना आसान नहीं होता। प्रत्येक बिजनेस की एक अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव अवश्य आते रहते हैं, जिनके कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल प्रतीत होने लगता है। सभी बिजनेस का एक ही उद्देश्य होता है कि वो पैसा कैसे कमाएं या जितना लगाया है उससे दुगना कैसे करें। अपने व्यवसाय पर नियंत्रण रखने के लिए बिजनेस के खर्चों पर नज़र रखना भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हर एक बिजनेस के व्यय को दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो यहाँ हम खर्चों की बात कर रहे हैं, तो खर्चों के लिए यहाँ हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के पीछे हम व्यय को लगाएंगे। जिनके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं वो हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। प्रत्यक्ष व्यय वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो एक व्यय का रूप होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष व्यय भी एक व्यय का ही रूप है जो उत्पादों की खरीद से संबंधित होता है। मीन्स कि आपने उत्पाद बनाने के लिए कुछ खरीदा। कई कंपनियां पुनर्विक्रय के लिए व्यापार करती हैं और उन्हें संचालित करने के लिए थोक में स्टॉक खरीदती है। प्रत्यक्ष व्यय में वे कुछ भी आ सकते हैं जो आपके द्वारा खरीद से संबंधित होता है। अब बात आती है कि उन कंपनियों की जो स्वयं द्वारा उत्पादन करती हैं और स्वयं उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियां सीधे खर्चों के लिए सामग्रियों की लागत को सौंपेंगी। प्रत्यक्ष व्यय वो होते हैं जिन पर किसी भी व्यवसाय में विचार करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत अधिक हो सकते हैं। प्रत्यक्ष व्यय में सामग्री, माल की ढुलाई, आयात शुल्क की लागत जैसे व्यय शामिल होते हैं। ये सभी बिकने वाली उत्पादों की लागत को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष व्यय में कर्मचारियों के वेतन की लागत को शामिल किया जाता है, ठीक है। यदि कोई कंपनी रीसेलर होती है तो उसके कर्मचारी भी एक प्रकार का खर्च माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन उत्पादों को उतारने और पैक करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें आप फिर से बेचना चाहते हैं। ये भी एक प्रत्यक्ष व्यय का हिस्सा है। मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो
हमारे होते हैं उन्हें हम जैसे हमारा भाड़ा आया, ठीक है, या हमने वेजेस दिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट हमने पेमेंट करी, डायरेक्ट एक्सपेंस किया। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यय वे व्यय होते हैं जिनमें एक व्यवसाय के दैनिक संचालन की लागत होती है। इन्हें बेचे गए उत्पादों से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे कई उदाहरणों में हम अप्रत्यक्ष खर्च को विशेष रूप से किसी भी क्षेत्र को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ अलग प्रकार का खर्च होता है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं। ये प्रशासनिक लागतों के लिए आता है जिसमें किराए आदि शामिल होता है। जो खर्च जो कि कारखाने के ओवरहेड है, प्रत्यक्ष खर्च है। ये खर्च उस अवधि के दौरान निर्मित उत्पादों को प्रभावित करती है जब लागत घटित होती है। दिन के अंत में बिक्री के समय उत्पाद की कीमत इन खर्च के चलते बढ़ जाती है। और फैक्ट्री ओवरहेड खर्च के उदाहरणों में फैक्ट्री उपयोगिताओं और उपकरणों जैसी चीजें शामिल होती हैं। अप्रत्यक्ष व्यय को उत्पाद के कॉस्ट में नहीं जोड़ा जा सकता। इसके कारण उत्पाद के दाम में कोई अंतर नहीं आता और ना आना चाहिए। अप्रत्यक्ष व्यय को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निश्चित अप्रत्यक्ष व्यय और आवर्ती अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, अब चलिए जल्दी से हम एक बार इसके डिफरेंस की ओर भी हम नज़र मारते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम किस तरह से डिफरेंस में करते हैं, और हमें जल्द से ही समझ में आ जाएगा कि हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्रत्यक्ष व्यय या खर्चा वो खर्चा है जो किसी सामान को बनाने में लगी लागत और उसके आयात या निर्यात में हुए खर्च होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष खर्च या व्यय वो खर्च है जो प्रशासनिक लागतों के लिए आता है जिसमें किराए आदि शामिल होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष खर्च का सीधा सीधा प्रभाव उत्पाद की कॉस्ट पर पड़ता है और अप्रत्यक्ष का खर्च का प्रभाव का जो किस पर पड़ेगा, उत्पाद की कॉस्ट पर नहीं पड़ता, वो क्योंकि इनडायरेक्ट है। जो हमें सामने सामने दिखते हैं खर्च वो प्रत्यक्ष खर्च कहलाते हैं, जैसे उत्पाद को बनाने में लगा सामान, कर्मचारियों का वेतन, ट्रांसपोर्ट आदि। जो खर्च हमें सीधे सीधे नहीं दिखते हैं वो अप्रत्यक्ष खर्च कहलाते हैं, जैसे कारखाने का किराया, कारखाने की लाइट, हेड ऑफिस की लाइट, रख रखाव, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट। लेकिन दोनों खर्च एक बिजनेस पर पूरा प्रभाव डालते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। ठीक है, खर्च का प्रभाव तो पड़ता ही है ना कि हमारा उसी कैपिटल से जाएगा। किसी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आपको उचित या सही वित्तीय इतिहास को रखने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के जो विस्तार के बीच का अंतर है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से अच्छे समझाया होगा। काफ़ी हद तक आपके लिए काम आ रही होंगी ये टॉपिक्स। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मन में कोई अन्य सवाल या सुझाव हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस सवाल का जवाब आपको दे सकूं। आपके सुझाव को समझने और उसे पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। थैंक्स।